हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोट हिंदी बैंक एग्जाम्स। आई एम वंशिका और आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। ये एक चैलेंज है आपके लिए कि अगर आपने इन 30 क्वेश्चंस को बिल्कुल सही आंसर कर दिया मतलब आपका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक से जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और अगर आपने वो सही कर दिया मतलब आपका लेवल बहुत अच्छा है। नहीं कर पाए तो सीख जाओगे, एग्जाम में गलती नहीं करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के लिए बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नहीं है तो इस वीडियो में हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। लेट मी लिस्ट देम आउट फॉर यू। पहली चीज़ है फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, बेसिक रूल्स तो पता ही होंगे आपको, ठीक है। बेसिक रूल्स की थोड़ी सी अच्छी पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि वो ना आपके कॉन्सेप्ट्स में आपको गायब करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि आपको यहाँ पर पता चलेगा। और थर्ड चीज़, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, स्पीड अच्छी बनानी है, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में इन टॉपिक्स को, जो आपके स्पीड मैथ्स के टॉपिक होते हैं, विदिन 5 मिनट्स कंप्लीट कर लो, सो दैट आपको DI और अरिथमेटिक के लिए ज़्यादा टाइम मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। और अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, यू कैन म्यूट द वीडियो। आप वीडियो म्यूट करिए, प्लेबैक स्पीड इंक्रीज भी कर सकते हैं, या फिर कट कर करके बस क्वेश्चंस देखिए, आंसर्स मैच कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़, इन सारे क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर सही होते हैं, यू नीड टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, प्लस माइनस से टीम अलग हो जाती है। ये एक टीम है, ये एक टीम है, ये एक टीम है, ये एक टीम है और ये एक टीम है, ठीक है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 75 का डबल 150 होता है, 6 का डबल 12 होता है, तो 1512 ये आ गया मेरे पास। आगे देखा जाए, 455 में से 855 माइनस करेंगे तो मेरे पास प्लस का 400 आ गया, ठीक है। 25% मतलब 1/4 होता है, मतलब 4 से मुझे इसे डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, मेरे पास आया 35, 4 8 जा और फिर 9 जा 189 आया। यहाँ पे मेरे पास 102 है, 189 में से 102 में माइनस करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 87 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 189 यहाँ पे माइनस का है। 87 वहाँ पे मेरे पास माइनस का आया है और ये मैं इन दोनों को प्लस कर रही थी, 1912, ठीक है। वो जो माइनस का है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, 12 में से 7 जाएंगे, 5 आएगा, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास जिसके एंड में 5 आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बहुत ईजिली आप कर सकते थे। अगला देखो, ये एक टीम बन गई, ये एक टीम बन गई, ये एक टीम बन गई। देखो 20% ऑफ 950, 95 का जस्ट डबल करोगे कितना आएगा, 190, x माइनस 190 आ गया। 12.5% मतलब 1/8 ऑफ 9248, एकम 8 8 नहीं सॉरी 5 और 6, 1156 किसका स्क्वायर होता है, 34 का स्क्वायर होता है। ये ना रूट लगा हुआ है और बाहर ब्रैकेट है, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर रूट है, मतलब यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो पूरा रूट में आएगा। सॉल्व करने के बाद क्या आया, 1156, तो 1156 मेरे पास रूट में है। इसका किसका स्क्वायर होता है, 34 का स्क्वायर होता है। ये इज इक्वल्स टू में चल रहा है। और 55% ऑफ 1280, 11/20 बोलते हैं इसको हम। कुछ नहीं करा, 5 से काट दिया है, 0 64, यहाँ से आएगा 704, 704 में क्योंकि ये प्लस का था तो इसमें प्लस करेंगे, 738 आ जाएगा। 738 में वहाँ पे माइनस है, दूसरा जाके तो प्लस ही हो जाएगा। देखो इसमें 200 प्लस कर लो, 938, 10 माइनस कर लो, 928। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो अगला देखो, 83.33। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। ये किसका होता है, ये होता है 5/6 ऑफ 360, तो 6 जा 300 आ गया। 560% ऑफ 37.5। अब यहाँ पे आप रिवर्सल रूल यूज करोगे क्या, अगर आप 560% है ऑफ 37% है तो आप उसे उल्टा लिख सकते हो, 37.5% ऑफ 560, ठीक है। मतलब 37.5 को परसेंटेज में, फ्रैक्शन में करोगे तो 3/8 आएगा और यहाँ पे 560 है, इस तरह से लिख सकते हो। 8 7 56, 7 3 21, 210 आ गया मेरे पास, ठीक है। होप मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहो। ये मैंने सॉल्व कर लिया है, वो भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब माइनस प्लस ये वाली चीज़ें बच रही हैं, यहाँ से करोगे तो माइनस का 13 आएगा। ये करा मैंने 510, माइनस का 13 करो 497। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 22 का स्क्वायर है, 32 इंटू एक्स 32x है, प्लस 22 का स्क्वायर 484 रहता है, मैं वही लिख लेती हूँ, 484 इज इक्वल्स टू 175% को मैं 175/100 लिख सकती हूँ, 25 से काटूंगी तो 7/4 हो सकता है। अगर मैं इसे 7/4 लिख लूँ तो 4 6 24, 6 7 42, अब इसे मल्टीप्लाई करूँगी, 48 448 में इसमें ऐड करूँगी तो 6 8 8 6 8, इसमें से ये माइनस करूँगी तो 4 8 4 4 8 384, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 32x। ठीक है, अब देखो x से 32 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो 32 1 जा 32, 1 जा से कौन सा जा रहा है भाई, एक ही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जब आपको दिख रहा है कि भाई सेम आंसर यही है, फाइनल आंसर यही है, तो मुझे आगे सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मुझे दिख रहा है नन ऑफ दीज उधर है नहीं। ठीक है, अगला देखो क्या कहता है, 78% ऑफ 250। मैंने अभी आपको बताया था रूल ऑफ रिवर्सल क्या होता है, 25, इसे क्या लिख सकते हो, 5/2, 25/100, यहाँ से परसेंटेज हटा दो, इधर लगा दिया, 2 से करा इसे 39 ही होता है ना, इंटू 5 करा तो 5 9 45, 15 195 प्लस 238, 17 1 जा 58 होता है, 4 जा, ठीक है, सॉरी 64 है ना, 68, 4 जा 14 आ गया, 14 प्लस एक्स, 195 प्लस 14 करेंगे, मेरे पास क्या आएगा, 209 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड क्या चल रहा है, 83√9, 83 इंटू √9, √9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसे 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 3 से 9 और 8 3 24, ठीक है, 249 आ गया मेरे पास। 249 में से जब मैं 209 उधर ले जाके माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, सीधा सीधा 40 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला करें। अब देखो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा फ्रैक्शन दिख रहा है, 25% मतलब चौथा हिस्सा, 4 3 जा 1 जा 31 आ गया, 35% मतलब अपॉन में 2 0 ये कट जाएंगी, 35 का डबल होता है 70, 70 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 होता है, तो 210, तो 241 आ गया। थर्ड तीसरा हिस्सा, 3 कम दूनी 120 आ गया, ऐड करेंगे 361, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, 9 से गया 1 जा 27, 13 9 जा, हाँ वही बात है, 15 से करेंगे, देखो टीम अलग कर लो ये चीज़, ठीक है, 62.5 क्या होता है, 5/8, 80 से करेंगे तो यहाँ पे सीधा 50 आ जाएगा, क्योंकि 5/8 इंटू 80, 8 से 10 बार में कटेगा, 5 इंटू 10 मेरे पास 50 आ जाएगा, मेरे दिमाग में कर सकती थी। अगला देखो यहाँ पे क्या है, 15, 6 जा 90 होता है, 5 जा 75, 4 जा 60 और 9 जा, अब मैंने 49 इसमें से माइनस करना है, 50 इसमें प्लस करना है, 50 130 में प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, 50 इसमें से माइनस करेंगे 130 आएगा, एक ऐड कर दोगे 131 आ जाएगा। ठीक, अगला करें। आंसर्स आ रहे हैं ना, देखो कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर वीडियो आ जाएगी। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आ रही है कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टाइम है हमारे पास, हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं। बाद में जाके दिक्कत आएगी तो दिक्कत है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये, है ना। चलो देखो 45% को क्या लिख सकते हैं, 9/20, 9/20 इंटू 180, 0 9 9 में 81 प्लस 12 8 96, 7 8 दूनी 16 17, यहाँ पे क्या आ गया, 8 7 से 56, 56 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया 121, यहाँ पे इधर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है 121, ज़रा जल्दी बताना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 11 का स्क्वायर होता है। अगला चलेंगे 77% ऑफ 400, फिर से मैंने क्या बताया था, परसेंटेज से 2 0 हटा लो, हट गए, 7 चौक 28 2 आ गया ये। अब देखो ये पूरी एक टीम है, 2/3, 3 से काटा इसे पहले 200 आ गया, 200 का 2 गुना कितना होता है 400। अब 400 का 45% निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमें कोई रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कैसे भी उसे सॉल्व कर सकते हो जैसे ही आपने उसे खोल दिया है। खोलने का क्या मतलब है, मेरे दिमाग में जब मैं सॉल्व कर रही थी क्या चल रहा था, ज़रा ध्यान से देखो। 2/3 ऑफ 45% मतलब अपॉन में 100 है, ये मैंने सीधा दिमाग में करा, यहाँ पे 600 है। ठीक है, चाहती तो मैं इसे ऐसे भी काट सकती थी, अब तो यूँ कैसे भी काटूँ, ऐसे जो मैंने काटा है वो मैंने दिमाग में काटा है, लिखा भी है ऑब्वियसली। आप भी मतलब
जो पता है, एक बहुत अच्छे टीचर ने बोला मुझे कि जो आपके दिमाग में पहले आंसर आ जाए वो बेस्ट है। एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक कर जाए, पहले क्लिक कर जाए, वो बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए। ठीक है, तो 15 ये 90 180 ये करा मैंने, आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, अगला देखेंगे 40% ऑफ 900। तो फिर से क्या, परसेंटेज से मैंने 2 0 हटा दी, 9 चौक 36, 360। अब देखो ये मैंने गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है, मैंने पहले से ऑफ वाली चीज़ सॉल्व कर दी, बाद में डिवीजन है, मुझे पहले ना इसे एक तरह से खोल लेना है, लिख लेना है, ताकि मुझे रूल्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो बाद में। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, किसी भी लेवल के एग्जाम में आ सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी क्लरिकल में नहीं आएगा, ये मुश्किल है, मैं ये नहीं बोलूँगी SBIPO में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। तो लेट मी ब्रेक इट आउट फॉर यू। देखो मुझे दिखा यहाँ पे एक बड़ा वाला ब्रैकेट है, एक बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो बाद वाली चीज़ें तो बाद में आएंगी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व होंगी। फिर मुझे दिखा एक छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें सॉल्व होंगी। 16 से करा कितना आया, 128। ठीक है, 16 पंजे 80, ठीक है, 96 7 8, 16 8 आ गया, 18 से कट गया। ठीक है, अभी 18 क्या था, सॉल्व करने के बाद ये डिवाइड में है, 40% मैंने अभी बताया, 9 चौक 36, 360 अपॉन 18। ये मैंने पूरा सॉल्व करा अंदर का, फिर बाहर जो आया उससे करा। अगर मैं पहले ही अंदर का सॉल्व कर लेती और आगे जाके कुछ कॉन्सेप्ट में चेंज आ जाता तो दिक्कत हो सकती थी, मतलब आगे प्लस हो जाता, माइनस हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। वो क्वेश्चन के ऊपर है, वो कहीं से भी घुमा सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा क्या फॉलो करना है, ब्रैकेट्स को फॉलो करना है। जैसा ब्रैकेट्स बोलेंगे वैसा हम करेंगे। तो 18 2 36, 20 आ गया मेरे पास। 20 × 20 किसका स्क्वायर होता है, मुझे पता है 20 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला करेंगे, फिर से वही परसेंटेज से 2 0 काटे, 18 से ये काटा, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। प्रॉपर कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है, कुछ नहीं है। तो नॉर्मली से सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे आप बताओगे आंसर, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में आपको मुझे आंसर बताना है। ठीक है, आई वेट फॉर योर आंसर्स। चलो, अगर आपको अब तक की क्लास अच्छी लग रही है तो कोड बैच तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम। पर्सनलाइज मेंटरशिप का क्या है कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कोर्स मिल गया और अब बात खत्म। क्या होगा, आपको एक मेंटर अलॉट किए जाएंगे जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेंबर हैं हमारी फैकल्टी के, जो कि ऑलरेडी बैंकर रह चुके हैं या फिर उन्होंने बैंक एग्जाम क्रैक कर रखा है। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। 24/7 आपका MRI असेसमेंट किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि अच्छा आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन में और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस में कहाँ गैप आ रहा है, दिक्कत कहाँ हो रही है, उसे पकड़ा जाएगा, आपके स्केड्यूल में चेंज किए जाएंगे। आपको कंटेंट पूरा गाइडली देगा, आपको मॉक टेस्ट पूरे गाइडली देंगे। अगर आपने ऑलरेडी गाइडली का मॉक टेस्ट खरीद रखे हैं तो उससे अलग आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, आपको वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू करा जाएगा, आपको वीकली मेंटर कॉल भी करेंगे, डेली ट्रैकिंग अकाउंटेबिलिटी होगी, आपको डुअल स्ट्रैटेजी फॉलो करा जाएगा। प्लान मतलब आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो, आप फास्ट एंड एग्रेसिव पढ़ना चाहते हो या फिर स्लो और डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, अप टू यू। अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आती है, दूसरी स्ट्रैटेजी में चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, और आपके मेंटर तो आपके पास 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए रहेंगे ही। ठीक है, तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उधर जाइए, रजिस्टर कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे, हाँ जी, अगला देखेंगे, ये 34 का स्क्वायर है। 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156। फिर मुझे दिखा यहाँ से प्लस है, टी में लगे, ये मैंने करा, 844 आ गया। 844 में इसमें ऐड करूँगी 10 10 9 10 और ये आ गया 2, 2000 आ गया। 2000 को डिवाइड करूँगी, 8 10 80 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, जो मैंने डिवाइड करा है मैं डिवाइड भी कर सकती थी, वैसे इस तरह से लिखने में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि नंबर बहुत इजी है। लेकिन अगर मेरे पास बड़े बड़े भी नंबर्स होते तो मैं उसे मल्टीप्लाई नहीं करती, सीधा नीचे लिखती, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो मैं उसे काटना नहीं चाहूँगी, मतलब मैं उसे ईजिली काटना चाहूँगी, उसे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूँगी। ठीक है, तो यहाँ से 8 से करेंगे तो 25 से जाएगा, 25 × 200 होता है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पूरी चीज़ सॉल्व करके मेरे पास 25 आ चुका है, मैंने ये नोटिस करा, बस मुझे बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है,
6 4 24 होता है, इसमें क्योंकि माइनस है तो दूसरा जाके तो प्लस ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 49 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसे आप करो जल्दी से सॉल्व, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। क्या है, 441 है, किसका स्क्वायर होता है 21 का। 1089 किसका स्क्वायर होता है 33 का। मैंने ऐड करा, मेरे पास 54 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5x है, ये प्लस 11 है, वहाँ प्लस है, दूसरा जाके तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास ये 43 इज इक्वल्स टू 5x आ गया। ये 43 मेरे पास ये सारी चीज़ें सॉल्व करके आए हैं, ये मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1728 यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसे ही मैंने नंबर देखा, मेरे दिमाग में घंटी बजी, ये तो 12 का क्यूब होता है, लेकिन इसकी पावर में कुछ अजीब सा दिया हुआ है, 1/3। 1/3 का मतलब है ये क्यूब रूट में है। अगर यहाँ पे 1/3 की जगह ऐसे 3 दिया होता पावर में, x का क्यूब, 2 का क्यूब, मतलब मैं उसे 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ पे पावर में 1/3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये चाहते हैं मैं इसका क्यूब रूट निकाल दूँ। मतलब कौन से नंबर को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी कि 1728 आ जाएगा। कौन सा नंबर है, मैंने अभी बताया 12 है। क्या है यहाँ से 12 है। अब देखो यहाँ पे क्या साइन था, प्लस का था, उधर भी प्लस का ही था, तो मैं 12 में प्लस करूँगी, मेरे पास आ गया 55। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ आना है क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन नंबर 84 आ चुका है। तो अभी तक हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 14th क्वेश्चन है ये अपने पास। चलिए देखो 128 आता है, देखो 1 0 से 1 0, ये क्या है, ऐसा है 80% ऑफ, ऐसा 0 से 0, 0 से 0, ऐसे गया है। ये 2 0 से नीचे वाले परसेंटेज वाले 0 गए हैं। अब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करके सीधा 128 लिख दिया। 75% को क्या बोलते हैं 3/4। तो मतलब इसे 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे चौका, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 15 16, 0, 290 -10, 290 -10 कितना हो गया 280 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 6x, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरा जाके डिवाइड आ जाएगा, 6 चौक 24, चौक 24, 40 बचा, 75%, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 15 16, 8 17 4 68 का डबल 136, 8 7 56, 5 8 5 13 136 here. That's where I got wrong. It's okay, I'll practice. Simplification won't be a problem now. Yeah, let's go for it. चलिए अगला देखेंगे, सिंपली कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। क्या है यहाँ पे 80% ऑफ इतना, 2 0 से ये परसेंटेज वाले 0 हट जाएंगी, इसका क्या मतलब है 80% ऑफ 170, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ऐसे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो 136 आ जाएगा। मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा सीधा आंसर वो आ रहा था 136 -9 126 आएगा, सॉरी -10 126 आएगा, ठीक है। 75% को क्या बोलते हैं 3/4। 4 से इसे काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 15 16, 6 2 8, 162 था ये, 8 आ गया, 228 आ गया, 6x, 6 चौक 24, 8 48, 48, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलेंगे, क्या है, अब देखो बहुत प्यारा टाइप है ये, इसे पहले आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके और फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। पहले सोल्यूशन मत देखो, एक बार ट्राई करो। देखो रूट का बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या, सबसे पहले नॉर्मल रूट मुझे दिखा, ये 31 का स्क्वायर होता है, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मुझे दूसरा दिखा, जब रूट होता है ना, रूट को आप एक वेरिएबल की तरह मानो, क्या मानो, एक वेरिएबल की तरह।
मल्टीप्लाई में होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीप्लाई में होता है। सपोज मैंने बोला 2√3 प्लस नहीं, पहले मल्टीप्लाई वाली चीज़ आपको बताती हूँ मैंने बोला 2√3 प्लस √3, ये है कुछ ऐसा कि 2a प्लस a, या 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल कितना हो जाएगा? 3 एप्पल। उसी तरह से मैं क्यों बता रही हूँ बच्चों की तरह, क्योंकि याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा? 3√3, ठीक है। इसी तरह से मैं सेम एग्जांपल अगर लूँ, मैंने बोला 2a इंटू a, तो आप क्या बोलोगे मैम? 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 तो 1 से मल्टीप्लाई होगा जो कि a के सामने बैठा है, लेकिन a की मल्टीप्लाई a से होगी और दोनों की पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब 2a² हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ होगी। अगर मैंने बोला कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर आधी है। जब पावर आधी होती है 1/2, उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब जब 2√3 को, मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकता है, आएगा तो ज़्यादातर बच्चे छोड़ेंगे। आप अपना स्कोर बनाओ, सही बात। देखो हमें अपनी टेंशन लेनी है, बाकी लोग अपनी टेंशन लेते रहेंगे। सपोज कुछ ऐसा है, ठीक है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 3 मतलब 6 विल बी द आंसर। होप यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट। हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने नोट डाउन नहीं कर रहे हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? ये प्लस में है, 8 4 कितने होते हैं? 12, √7 मल्टीप्लाई में है, 10 - 3 क्या हो जाएगा? 7√7, माइनस ये 31 था, इज इक्वल्स टू 0। प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेस। 7 इंटू 7 क्या बचेगा? 7, 12 7 84 होता है, 7 चौक 28, 56, 588 माइनस 31, 557 इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बता दीजिए, किसी भी स्टेप में, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ x है, किसी भी स्टेप में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आई नहीं ना? चलो 31.25% किसका, मतलब इसे फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 5/16, ठीक है। 480 से है, 3 ज़ा 150 आ गया मल्टीप्लाई करके, 177 दिया, 21 होता है 30, 180 आ गया प्लस करके, वहाँ पे 90 माइनस में दूसरा जाके प्लस 270 विल बी योर आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, सेम ही है तो अगला देखो, 45% ऑफ 30% ऑफ इतना। जो परसेंट ऑफ परसेंट आता है रूल तो सेम ही रहता है, मतलब 45 को 9/20 बोलते हैं, 30 को 3/10 बोलते हैं, 1200 का मतलब तो 1200 ही है। 0 से 0, 0 से 0, 2 से गया 6, 6 18, 18 निम्मा, बताओ कितना होता है? 162, ठीक है। अब वहाँ पे क्या बचा? 756/144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, तो 756/12, 12 6 72, 36 होता है, 3 ज़ा 63 इसमें ऐड करोगे, 5 2 2 2 5, दूसरा स्क्वायर था क्या? अच्छा ये रहा, क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो 225 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी से बताओ। 15 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला देखेंगे। चलो जल्दी से ट्राई करते हैं इसे। क्या है? समथिंग परसेंट से 2 0 कट गया, मतलब 13x -67%, ये भी हो गया। 7 चौक 28, 24 26, 268 इज इक्वल्स टू 486। देखो ये चीज़ माइनस में, दूसरा जाके प्लस हो जाएगी 268 में। 14 15 754, 13x इज इक्वल्स टू 13 से करेंगे इसे, 13 6 ज़ा 78 होता है, तो 5 ज़ा 65, 104 बचेगा। कितनी टाइम में जाता है? 58। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, 80% ऑफ 875। देखो अब 80% को जब नॉर्मल मुझे 0 0 दिखते थे तो मैं 0 से 0 कट कर देती थी, लेकिन अभी मुझे 0 नहीं दिख रहा है, तो 80% को मैं 4.5 लूँगी। 875, 5 1 ज़ा 5, 7 ज़ा 35, 5 ज़ा 25, 175 का डबल 350 होता है, तो 350 का डबल 700 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 200 उस पर सेट आओगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली साइड पूरी सॉल्व करके मेरे पास 500 आ रहा है। 25% मतलब चौथा हिस्सा,
4 चौक 16, 14 बचा, 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 20 बचा, 435 यहाँ से जब मैं माइनस करूँगी आंसर मेरे पास 55 आ रहा है, ऑप्शन 65 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, माइनस करा है, वहाँ पे प्लस में था, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखो ये एक टीम हो गया, ये 11 का क्यूब है इज इक्वल्स टू 125 इंटू 16 प्लस 15 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब। अब देखो इससे पहले कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। 15 को क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5, ठीक है, अपॉन में मेरे पास 3 का क्यूब है ही। अब क्योंकि 15 के ऊपर पावर थी क्यूब, तो इन दोनों के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो 5 की पावर सिर्फ 3 बचेगी, मतलब 125। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। क्या मैं 16 को 4 इंटू 4 लिख सकती हूँ? और 125 का डबल कितना होता है? 250, उसका डबल 500 होता है। 500 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, मतलब 500 4 ज़ा 2000। 2000 में मैं 125 प्लस करूँगी तो 2125 आ जाएगा। क्या मैंने राइट हैंड साइड पूरी सॉल्व कर ली? हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब मतलब 1331, वो यहाँ पे जाके ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। तो 4 9 10 में से गया 7 और यहाँ पे 794 मेरे पास आ चुका है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 546 इंटू 35/26। देखो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, 2 से कट रहा है, ताकि मैं इसे बस सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ ताकि इजीली कट जाए। 13 2 और 1 ज़ा 21 को करेंगे 35 से मल्टीप्लाई, तो 1 से करा 35, 2 से करा 70, तो 735 ही आ जाएगा। 735 यहाँ प्लस में है, दूसरा जाके माइनस हो जाएगा। 4 में से गया ये 9 और 59। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ आया है। हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने वो पावर वाली चीज़ सॉल्व करी, फिर हमने मल्टीप्लाई करा, फिर 11 का जो क्यूब था वो 113 नहीं है, 11 का क्यूब है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे ये प्लस में है, इसलिए दूसरी साइड जाके 2000 में से उसे 2125 में से उसे माइनस करा, 794 आया। फिर मेरे पास जो इस साइड में क्वेश्चन गिवन था उसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास 735 आया, इन्हें मल्टीप्लाई वगैरह करके, और वो क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस में था तो दूसरी साइड जाके माइनस हो गया। माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर 59 आया। कौन से लेवल का क्वेश्चन इसे मैं बोलूँगी? आरआरबी पीओ में आ सकता है, एसबीआई पीओ में आ सकता है, एलआईसी एओ में आ सकता है, आईबीपीएस पीओ में भी आ सकता है। ठीक है, क्लरिकल लेवल में आपको इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल ही देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल रखते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं खींचते क्वेश्चंस को, स्पेशली सिंप्लीफिकेशन में। आगे चलें, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे। 8 पंजे 40, ये करा 105 आया। मैं सिर्फ ब्रैकेट वाले को सॉल्व करी, 11 से करा तो 1 3 2, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दो 105 में, 336 आ गया मेरे पास। ठीक है, मैंने यहाँ तक का सॉल्व कर लिया है। अब आगे का देखते हैं क्या है। डिवाइडेड बाय, ये जो है ना, ये पूरा एक ब्रैकेट में चल रहा है। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये इसे 12 इंटू 12 लिख लेते हैं, क्योंकि अच्छा प्लस है, प्लस में है, क्योंकि प्लस है तो फिर कर ही लेते हैं इसे। 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी क्योंकि प्लस का साइन है। 168, इसे 168 से डिवाइड करना। अब आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसका ये जस्ट डबल है, इंटू 2। अगला देखेंगे क्या है हमारे पास, 80% ऑफ इतना, 80% 0 से 0। आप इसे 4/5 करके भी कर सकते थे, आपके ऊपर है, किसी भी तरह से सॉल्व करो। 8 3 24, 24 4 28, 288, ये क्या है 14 इंटू 12 माइनस 0 से 0 कटा, 7 5 से 35 और ये क्या 385 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये चीज़ तो मल्टीप्लाई में ही है, ये अलग टीम है, यहाँ पे प्लस है तो ये अलग टीम है। ठीक है, अब 14 इंटू 12 आप ना करके 13 का स्क्वायर करो -1। क्या करा हमने? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। कुछ नहीं, बीच वाला नंबर क्या है 13, उसका स्क्वायर करो 1 माइनस कर दो। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 1 माइनस करा 168 आ गया। अब 168 में इसमें प्लस कर लूँगी, 16 15 4, 456 में से मैं 385 माइनस करूँगी, मेरे पास 1 से एक ही नंबर एंड हो रहा है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पर अब उनके पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक उन्होंने यूज़ करी है? देखो 33.33% ऑफ 800, मुझे दिख रहा है सीधा सीधा पॉइंट में आएगा। फिर उन्होंने कहा 20% ऑफ दिस
पॉइंट में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूँगी, दूसरी साइड भी कुछ बड़ा सा ही नंबर बनेगा, राइट। ये यहाँ पे हमें ट्रिक करना चाह रहे हैं क्योंकि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, तो मुझे जो सामने दिखेगा मैं सीधा सीधा सॉल्व करती चली जाऊंगी और उससे कन्फ्यूजन डेवलप होगी। पहले क्वेश्चन को आराम से देखो है क्या। मैं 2 सेकेंड इसमें लगा सकती हूँ जिससे कि मेरी आगे की 5 सेकेंड बच जाए। देखो यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब टीम अलग अलग नहीं करनी है, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 20% मतलब मैं बहुत सिंपल लिख रही हूँ, जैसा कि जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और आपको सीधा दिखेगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये दिखा, मुझे किसी ने नहीं बोला कि 3 से काटना है मुझे 800 को, मैं 3 से इसे काटूंगी, 3 3 17, 2 0 से ये 2 0 काटूंगी, 2 को इसे मल्टीप्लाई करूंगी 160 आएगा, इंटू 317 करूंगी। अब मैंने दूसरी साइड देखा 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ठीक है, इंटू 20 करूंगी, 25 2 कितना होता है मेरे पास 50, ठीक है, 1 0 ये 2 0 ये, तो 3 0 एक्स्ट्रा आ गई मेरे पास। अब इधर मुझे बस मल्टीप्लाई करना है, 16 7 112 होता है, 11 यहाँ पे, 16 इसमें प्लस करेंगे 27, 2 यहाँ पे चला गया 48 प्लस 2 50, 50,000। वहाँ पे क्या है साथ में प्लस एक्स है, प्लस एक्स है। ये चीज़ यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, सब हट जाएगा, सिर्फ 720 बचेगा और 720 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया, समझ आया अच्छे से। अगला करेंगे, चलो अगला देखेंगे। अब यहाँ देखो आपके पास क्यूब्स और स्क्वायर्स हैं, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को। मुझे सबसे पहले दिखा यहाँ पे क्यूब रूट। अब ये जो क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट, ये जो है ये सिर्फ इस नंबर पे है, परसेंटेज पे नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो पहले ही ये चीज़ किस पे है, सिर्फ इस नंबर पे है। तो किसका स्क्वायर होता है 32 का स्क्वायर होता है, अपॉन में जो 100 होगा 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, मुझे इन्हें मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो 8 क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो पूरे में ही क्यूब रूट है, 875 में मैं 350 ऐड करूँगी, 12 1225 आ जाएगा। बाहर देखो इसका क्यूब दिया हुआ है, क्योंकि 1225 किसी का क्यूब रूट होता ही नहीं है, तो इस क्यूब से क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा, मेरे पास सिंपल 1225 बचेगा। ये ट्रिक थी, अगर मैं उस क्यूब रूट को नहीं देखती तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि मतलब सॉरी मैं क्यूब रूट को देख लेती और इस क्यूब को नहीं देखती तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि फिर मैं अप्रॉक्सीमेशन में सोचती, राइट। लेकिन 1225 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, किसी का क्यूब होता ही नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें से 85 माइनस करूँगी, होप ये चीज़ क्लियर हुई है, क्यूब से क्यूब रूट कट गया है, माइनस करूँगी 4 1140 बचेगा। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका है, इसका डबल करो इसका हाफ करो, ठीक है। ये कितना होता है 1440, 1440 में से यहाँ पे माइनस एक्स है इज इक्वल्स टू 1140 है, इसे उधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा 1140, तो 11 में से 14 में से 11 गया 300, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ आ रही है चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखो 4225, 6 7 42 मतलब 65, 65 4 जा 65 का डबल कितना होता है 130 का डबल कितना होता है 260, तो ये चीज़ सॉल्व करके मेरे पास आ गई 260, ठीक है। अगला देखो आगे क्या लिखा हुआ है 85% ऑफ 320, तो 85 अपॉन 100 होगा, 0 से 0 करेगा, 2 से 5 जाएगा, 5 से जाएगा 17, 17 इंटू 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, उसमें मैं फिर से 16 करूँगी तो मेरे पास आ गया 272, माइनस का आ गया मेरे पास 272, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ कैलकुलेशन आपको समझ आई, मैंने क्या करा अभी, ये जो 17 इंटू 16 करना था नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, 17 को लिख सकती हूँ 16 प्लस 1 इंटू 16, मैंने देखा 16 का स्क्वायर कर लो कितना होता है 256, और उसमें 16 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 1 जा 16, वो इसमें और ऐड कर लो 276, ये आप दिमाग में कर सकते थे, बेटर था, ईजियर था। ये कब इजी लगेगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसे नॉर्मली जब आप सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तब इसे सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़रूर बढ़ेगी। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो क्या है 145% अपॉन में 100 है, यहाँ 240 है, 0 से 0 जाएगा, 5 2 जा जाएगा, 5 2 जा 9 जा, 2 से जाएगा 12 जा, 12 निम्मे 108, 10 12 दूनी 24, 24 में गया 34, ये माइनस था 272, तो कितना आ गया मेरे पास 676 प्लस 260, तो मेरे पास आ गया 6 3 3 3 6,
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। पहले मुझे जो सिंपल चीज़ें दिख रही हैं, टीम अलग है, टीम अलग है, ये अलग ही है। 8 से कटा, 8 कम 8, 5 40, 15 5 75, 75 आ गया, इज इक्वल्स टू x + 18 है। उन्हें कुछ नहीं छेड़ रहे हैं, पहले इसे देखो, ये है बढ़िया चीज़। 8 5 1 8 4, ये क्यूब रूट में है। कहाँ तक इंसान क्यूब रूट याद करेगा, आखिर कहाँ तक? कोई भी नंबर दे सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब रूट दे सकते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास काम आती है हमारे क्यूब रूट की ट्रिक्स। क्यूब रूट की ट्रिक्स क्या? देखो, वीडियो पड़ी हुई है ऑलरेडी, आप उसे देख सकते हो, इसी चैनल पे है। देखो इसका लास्ट नंबर क्या है, इसे मैंने 2 टीम्स में स्प्लिट करा। लास्ट टीम में 3 डिजिट होने कंपलसरी है, उससे पहले वाले में 3 हो, 4 हो, 6 हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस पहले वाली टीम में 3 डिजिट चाहिए, बाकी बचे हुए सेकेंड टीम में खिसका दो। लास्ट डिजिट क्या है? 4, तो यहाँ पे लिख दो 4। अच्छा देखो, 4 का यहाँ पे 4 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो वो 8 आता, यहाँ पे यहाँ 8 होता तो यहाँ पे 2 आता। 8 2 3 7 रिवर्सिबल होते हैं, बाकी जो होते हैं वो वैसा का वैसा लिखना होता है। अभी इतनी अच्छी समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, अभी जो बता रही हूँ वो समझ लो। वीडियो पढ़िए, 9-10 मिनट की वीडियो है, वो देख सकते हो आप। 85 किसके क्यूब के बहुत आसपास है? मुझे चाहिए एक ऐसा क्यूब जो कि 85 से जस्ट छोटा हो। देखो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। 125 तो इससे बड़ा हो गया, 5 का क्यूब नहीं चलेगा तो 4 लिख लो। 44 का था ये, तो 44/11 × 16, ये ही था बस क्वेश्चन। मेन ट्रिक क्या थी कि क्यूब रूट नहीं आता बच्चों को निकालना, तो उन्होंने कहा चलो ले लो, 16 4 से 64। अब यहाँ पे 64 था, ये ऐड करने के लिए 5 4 9, 139, 139 में से 18 जाएगा, 121। एक्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, ये देखो, इसमें भी कुछ मुश्किल तो है नहीं, कोई ट्रिक तो छुपी हुई नहीं है ना। देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है यही है बस जो है। इसे कैसे लिखेंगे? 3 + 1/4 + 3/4। इसे हमेशा याद रखना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है, प्लस होता है। ठीक है, 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4, 4/4 क्या हो जाएगा? 1। मैं 3 में 1 प्लस करूँगी तो सीधा 4 लिख सकती हूँ। ये मैं समझा रही हूँ तो मुझे तो टाइम लग रहा है, मैं तो लिख के बता रही हूँ, लेकिन क्या आप ये सोचोगे? नहीं, आप ये सोचोगे 1/4 3/4 प्लस हो गया 1, 3 + 1 हो गया 4। ठीक है, मतलब ये चीज़ सॉल्व करके मेरे पास आ गया 4। 8 3 24, 5 3 15, यहाँ पे 4 था तो 154 आ गया। ये साइड सॉल्व करके इज इक्वल्स टू x - 143। यहाँ माइनस, अच्छा 143 नहीं है, वो 14 का क्यूब है एक्चुअली। अच्छा, अब यहाँ पे भी दिक्कत है मैम, 14 का क्यूब याद नहीं है, तो क्या 14 के स्क्वायर से 14 को मल्टीप्लाई कर लो। याद नहीं है तो यही करोगे, याद है तो 2744 कर लो। यहाँ माइनस था, दूसरी साइड प्लस आ गया, 8 से कौन सा एंड हो रहा है ये रहा। अच्छा, नन ऑफ दीज भी है, कर ही लेते हैं। 9, वैसे कंफर्मेशन तो मिल गया, ये 9 है, ये 8 है, 289 एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, आप इसे पहले सॉल्व करो आराम से, फिर देखना। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्वेश्चन दिखे और आप बहुत श्योर नहीं हो, सोचो मत, स्किप कर दो, सोचो मत, स्किप कर दो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करा देगा अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, आता है तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा रूल्स इसमें है नहीं, लेकिन ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आपको अब समझाने वाली हूँ ताकि आपके मार्क्स बढ़ें दूसरों के कंपैरिजन में। पहली चीज़, अगर मैंने बोला 3 × 2 की पावर -2 है या -3 है, तो क्या आ जाएगा? 3/2 की पावर 3। मतलब ये जो माइनस वाली चीज़ है वो ही जब डिनोमिनेटर में आती है तो वो प्लस की हो जाती है। पहला रूल समझ आ गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई रूल इसमें जानना है? सेम चीज़ है, देखो a की पावर स्क्वायर है इंटू a की पावर क्यूब है तो क्या होती है? a की पावर 5 हो जाती है, ये चीज़ आपको पता है। ऐसी a की पावर 5 है अपॉन a की पावर 2 है तो ये माइनस हो जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा? a की पावर 2, 5 में से 3 गया 2। ऐसा होता है। ये 2 रूल्स है जो कि आपको बेसिक याद होने चाहिए, बाकी तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब कुछ हम लोग सीख लेंगे। देखो 14 को मैंने अभी बताया था आपको, ब्रेक करते हैं, शुरू करते हैं ईजी वाली चीज़ से। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा, ठीक है, मैंने देखा ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट मुझे यहाँ दिखा, तो इसके अंदर वाली चीज़ें हमें मुझे पहले सॉल्व करनी पड़ेंगी। 3 4 3 7 का क्यूब होता है और उसके बाहर ऐसे है। ठीक है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन है। इनटू ये माइनस में दिखा 2 तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। अब 128 ना 2 का कुछ पावर होता है, कितनी बार मल्टीप्लाई करके देखो। 2 2 × 4 8 16 32 64 128, 2 की पावर 7। ठीक है, हमेशा चेक कर लो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। 2 की पावर 7 और क्या था? 2 था।
ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने देखा 3 2 6 और 2 की पावर 14, ये चीज़ आ गई, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, आपने सॉल्व कर लिया है। अगला स्टेप देखो, यहाँ डिवीजन है, डिवीजन से पहले वाली चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली सॉल्व करना है, काटना कूटना नहीं है। 2 × 7 लिख सकती हूँ, दोनों की पावर 7 7 लिख सकती हूँ, ठीक है। 16 की पावर 4, 16 क्या होता है, 2 2 4 2 8 2 16 कितनी बार में, 4 बार में है, तो 2 की पावर 4 × 4 मतलब 2 की पावर में 16 लिख सकती हूँ इसे सीधा, ठीक है। अब मैंने बोला मैम ये डिवाइड में था, अब ध्यान से सुनो, जब एक टर्म यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और ये चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाली पार्टी ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे, तो 2 की पावर 14 अपॉन 7 की पावर 6। होप कि इतनी चीज़ क्लियर है। मैंने क्या करा है, इसे ऊपर ले गई, इसे नीचे ले गई, रेसिप्रोकल करा है, क्यों, क्योंकि डिवाइड से हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करा है। इंपॉर्टेंट रूल वंस अगेन, ठीक है, मैंने आपको बोला, लेट मी राइट दैट वंस अगेन, इट्स ओके। 2 की पावर 14, ठीक है, यही था ना, इज इक्वल्स टू 2 × 7। चलो उसे बाद में भी सीख लेंगे हम लोग, देख लेंगे मतलब क्या होगा। अभी यहाँ वाली चीज़ पे हमें ध्यान देना है। देखो जो 2 2 वाली उन्हें एक साथ कर लेते हैं हम, 7 7 वाली एक साथ कर लेते हैं, 2 और ये मल्टीप्लाई में है 7 प्लस, मल्टीप्लाई में है तो प्लस करेंगे, 7 + 14 21 आ गई, 2 की पावर 21 आ गई, ठीक है, 2 की पावर 21 आ गई इंटू 7, तो वैसा ही है। ये जो 2 की पावर ये 16 है, ये डिवाइड में है, डिवाइड वाली चीज़ जो ऊपर जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ वो डिवाइड वाली चीज़ ऊपर जाती है, माइनस होती है, 21 में से 16 माइनस करेंगे इंटू 7 की पावर 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, डिवाइड से ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। 2 की पावर कितनी बची, 5, 7 की पावर कितनी बची, 1, मतलब सिंपली 7 ही है, यहाँ पे कितनी बची, सिर्फ 5, इज इक्वल्स टू 2 × 7 × √x है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ रही है, मैं बहुत धीरे चल रही हूँ। 7 से 7 जाएगा, ये 2 की पावर 1 है, यहाँ डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा मतलब इसमें से एक माइनस हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 4 बचेगी, क्या 2 की पावर 4 बचेगी, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, सिर्फ √x। अब मुझे √x की वैल्यू नहीं चाहिए मैम, मुझे चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, मतलब मुझे यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 2 से 8 हो जाएगी और यहाँ x हो जाएगा। अब 2 की पावर 8 क्या होती है ये आप मुझे मल्टीप्लाई कर करके बताओ, मैंने नहीं बताना, आप बताओगे, ठीक है। 99th देखेंगे क्वेश्चन, क्या है मेरे पास, देखो मुझे इसमें कुछ ऐसा सिंपल एक्स्ट्रा कुछ दिखा नहीं, 8 में से 6 गया 2, कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं ये बस, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। ये है ऑफ समथिंग है तो मतलब अंदर का मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 20% है, अच्छा 20% को मैं क्या लिखूँ, 20% को ऐसे ही लिख लेते हैं, 2/10 लिखूँ, 1/5 लिखूँ, चलो 1/5 नहीं 2/10 लिख लेते हैं, हो सकता है बाद में काटने में आसानी हो, ठीक है, वरना मुझे पता तो है कि वो 1/5 को बोलते हैं। इनका एलसीएम लोगे 85 आएगा, 85 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16 17, 17 को ये 5 से करोगे तो 55, 5 को 17 से करोगे प्लस का 17, मतलब 187 में से 55 मुझे माइनस करना है, 187 में से 55 माइनस करना है, 132 आया मेरे पास, 132/85। ट्रिक देख रहे हो इनकी, क्या आया, 132/85, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 × 10 लिया था मैंने, 264, और यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में x। ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में x था, माइनस में होता तो वहाँ मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस में ले, ये प्लस में ले जाना, माइनस में ले जाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते, लेकिन इन्होंने कितना ईजी रखा है, क्योंकि इन्हें पता है आपके पास टाइम कम है सॉल्व करने के लिए। 2 ठीक है, 132, 2 264 होता है। अब और क्या ही करना है, 5 17 5 2 2 2 17 2 34, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने प्यार से क्वेश्चन बनाया गया आपके लिए, देख रहे हो आप, ये तो फिर से इतना अच्छा लगा कि एक और बार दे दिया। चलो एक और, ये वाला क्वेश्चन ना देखो क्या है, x + 116, 275 को क्या लिखेंगे, 275/100 लिखेंगे, फिर 25 से इसे काट देंगे, 25 4 25
1 जा और 1 जा ऑफ 52, इसे करेंगे क्या होता है 13 का करा 143, फिर यहाँ पे 192 ऐड हो जाएगा, 7 से कटेगा वो 12 बार में, 12 × 11 कर लोगे 132 आ जाएगा, प्लस कर लोगे 116, इसमें से माइनस कर लेना, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी करा, आप इसे थोड़ा स्लो कर लेना, हो सकता है कुछ इधर उधर भी हो गया हो, बट क्लास में आपके लिए बहुत कुछ था आई थिंक। ठीक है, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है और कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ नहीं आया, जिसमें आपको अभी भी डाउट है, अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि हमें कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं छोड़ना है अपनी प्रिपरेशन में। अगर यहाँ पर डाउट रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप सही भी कर रहे हो ना, उसमें भी आपको डर लगेगा कि अच्छा कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ ऐसा तो नहीं जो मेरे से छूट गया हो। हमें उस डाउट, उस फियर से अलग हटना है बिल्कुल, कि भाई कॉन्फिडेंट रहना है, जो मैंने करा है सही करा है। ठीक है, होप आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ आई होगी। यहाँ पर बेसिकली 1/3 या 1/4 ही क्लास है ये, इसकी जो फुल क्लास है वो आपको गाइडली के गोट जो बैच है उसमें मिल जाएगी। अगर आपको उसमें रजिस्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पर आप रजिस्टर करोगे तो आपको मेंटोर का कॉल आ जाएगा, फ्री कॉल है, आप जाके उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, वरना यूट्यूब पे तो आपके लिए वीडियोज़ आ ही रही हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। और अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही है, डाउट हो रही है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।